होकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं इस अवसर पर बहुत संक्षिप्त बात यही कहूँगा कि सांस्कृतिक जी के द्वारा 1957 में प्रारंभ की गई। आज यह महाविद्यालय 6500 अधिक नियमित विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। ये हासिल की, इससे महाविद्यालय की ये ख्याति दूर दूर तक जानी जाती है। हमारा प्रयास है माननीय जनभागीदारी अध्यक्ष महोदय की सकारात्मक सोच, माननीय सदस्यों, इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की सुविधाओं शासन स्तर से संभव नहीं होती है। जनभागीदारी समिति अपने संसाधनों से ये प्रयास करती है कि अभी तक वो उपलब्धि महाविद्यालय ने एक मूल्यांकन में प्राप्त नहीं की, जबकि ये संस्कारधानी और अनेक साहित्यिक विभूतियों से परिपूर्ण यह महाविद्यालय वो स्थान प्राप्त करे जिसकी तैयारी अभी से हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें 4-5 विदेशों से विषय की होगी और उसकी एक बृहद रिपोर्ट शासन जाएगी। मैं इस अवसर पर आप सबका स्वागत करते हुए विशेष रूप से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, क्रीड़ा के क्षेत्र में, कल्चरल के क्षेत्र में, तो ये प्रोग्राम जो है वो किस तरह से लोगों तक जाए, जन जन तक पहुँचे। तो हमारा आज का जो लक्ष्य है वो यही है कि हमारा जो करेगा तो उसका बहुत ही बड़ा, बहुत दूर तक जाने वाला जो हमें फायदा मिलने वाला है वो ये है कि नेक मूल्यांकन की दृष्टि से ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि आपने ऐसा किया है कि जो अखबारों तक, मीडिया तक, न केवल अखबार बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों से पधारे हुए जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, मैं उन सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि दोनों मीडिया के माध्यम से जब हमारे दिग्विजय महाविद्यालय का जो कार्य है वो आगे तक जाएगा। अक्सर क्या होता है ना कि मेरे यहाँ बैठे हुए जो पत्रकार बंधु हैं, नेशन टीवी और अलग अलग टीवी के जो कार्यक्रम है उससे जुड़े हुए हैं, उसके पत्रकार हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जो इतना बड़ा बड़ा जो कार्यक्रम होता है वो वहाँ तक जा नहीं पाता है। तो ये जो हमारा उद्देश्य है उसके लिए हमने ये प्रेस वार्ता आज बुलाई है। कारीगर बन के जो पूरे हिंदुस्तान में हैं उनसे हम सतत संपर्क कर रहे हैं और इसी संपर्क में आज हमें लगभग 39 लाख रुपया इस महाविद्यालय को प्राप्त हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है। छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी धनराशि किसी भी एलुमनी ने, किसी भी पूर्व छात्रों ने इस अपने महाविद्यालय कहीं भी आज तक नहीं दी है, जो पहली बार इस दिव्य महाविद्यालय में हुआ है। हमारे टांडेकर साहब, डॉक्टर टांडेकर साहब जो इस महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए लगे हुए, उनका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हर स्तर पे इनको काफी अनुभव है और बहुत सी नेक की टीम में भी ये शामिल होते हैं। पिछले नेक की टीम में हमें मात्र 0.01 से हम A+ को ग्रेड को खो दिया था। हमारे महाविद्यालय में छात्राओं का एक छात्रावास बन के तैयार हो चुका है, एक छात्र का भी छात्रावास तैयार हो चुका है। छात्र तरीके से इस महाविद्यालय का सम्मान आगे बढ़ाया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि लगातार आप ये प्रयास करें। इसमें से बहुत से पत्रकार जो हैं जो इस महाविद्यालय में पढ़े हुए बढ़ता है, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अपना पूरा जो सत्य बात है उसको पूरे स्पष्टता से, प्रमुखता से छापे। सारे काम बचे हैं और शासन लगातार हमको इस कामों के लिए अपना सहयोग दे रही है। हमारा जो छात्रावास जो जर्जर हो चुका है उसको पूरा हम डिस्मेंटल कर रहे हैं और 10 कमरा एक अभी प्रस्ताव हुआ है जनभागीदारी से 1 करोड़ रुपया खर्च जनभागीदारी कर रही है इस महाविद्यालय में 10 कमरा बनाने के लिए छात्रों की, और प्राइवेट छात्रों की 11,000 संख्या है। ये बहुत बड़ी संख्या होती है। 6,500 छात्रों को बैठने के लिए हमारे पास समुचित भवन नहीं है, क्लासरूम नहीं है, तो हमने अपने कम से कम 1 करोड़ रुपया खर्च करके 10 कमरे बनाने का हमने निर्णय लिया है, जो बहुत ही शीघ्र इस महाविद्यालय का अपना रूप धारण करेगा। बात ये है कि ये जो इंटरनेशनल सेमिनार है NRIs जो होते हैं
किया और 15 लाख से मैथ्स पार्क बनाया है। पर हमारे यहाँ वो वाला एग्जाम्पल देने के लिए एक बहुत छोटी लिस्ट है। तो अभी मैं देख रही हूँ कि पत्रकार जो गण बैठे हुए उसमें भी बहुत सारे अलुमनाई हैं इस कॉलेज के, जनभागीदारी समिति में बैठे हुए लोग हैं, बहुत सारे अलुमनाई हैं, राजनीति के क्षेत्र में बड़ा नाम है दिग्विजय कॉलेज का, और सर्विस की तो आप पूछिए ही मत, एक से एक पोस्ट में हमारे कॉलेज से लोग रहे हैं। लेकिन इस बात को भी प्रमुखता से ये कवरेज किया जाए कि ऐसी बात होनी चाहिए ताकि लोग प्रेरित हो। जिसके उद्घाटन सत्र में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान रहेंगे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और उस दिन साथ ही साथ जो 5 देशों से, अलग अलग देशों से यहाँ वक्ता आने वाले हैं, उस दिन ताशकंद शहर के उज्बेकिस्तान से एक वक्ता रहेंगे, साथ ही साथ उस दिन स्पेन शहर से भी वक्ता रहेंगे। फिर द्वितीय दिवस में एक इतिहासविद हमारा महाविद्यालय रखने जा रहा है कि नेशनल लेवल में जो टोटल सिर्फ 21 IIT हैं, तो IIT के डायरेक्टर प्रोफेसर राजू प्रकाश जी उस दिन स्पेशल लेक्चर देने आ रहे हैं हमारे अनुरोध के कारण हमारे बच्चों के लिए। और उसी दिन सेकंड हाफ में चाइना के वैज्ञानिक भी जुड़ेंगे हमारे साथ में, ओमान के भी वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ेंगे और सऊदी अरब के वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ेंगे। तो द्वितीय दिवस हमारे लिए और ऐतिहासिक रहेगा। और उससे भी जो तृतीय दिवस जो होगा समापन समारोह, उसमें हमारे मेघालय विश्वविद्यालय से आ रहे हैं GD शर्मा सर, वाइस चांसलर मुख्य अतिथि के रूप में। उस दिन विशेष अतिथि के रूप में शामिल रहेंगे कलिंगा विश्वविद्यालय से श्रीधर साहब। और ये जानकर बहुत ही हमें गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि जो कदम हमने शुरू किया था, जो विश्वास इस महाविद्यालय परिवार ने, इस प्राचार्य महोदय ने, जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष ने हमारी जो आयोजन समिति के ऊपर किया, सर लगभग अभी तक 450 रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे सम्मानीय पत्रकार बंधुओं को बतलाना चाहूँगा 150 ओरल प्रेजेंटेशन होंगे, उसमें हम पैरेलल सेशन चलाएंगे। एक हमारे जो न्यू हॉल में सेशन चलेगा और जहां हम बैठे हैं वहां भी एक सेशन चलेगा। यहाँ हमने D और E अलग अलग 5 थीम जो हम लोग के चल रहे हैं, ABC। महान राजा दिग्विजय दास जी, ये महाविद्यालय जो है वो राजा दिग्विजय दास जी के उस स्वप्न का प्रतिफल है जिसमें उन्होंने राजनांद गांव में एक हायर एजुकेशन से पैरेलल चलता रहेगा। और उसमें सर लगभग हम लोग जो 8 तारीख को जो पोस्टर प्रेजेंटेशन रखे हैं, सब पोस्टर प्रेजेंटेशन जनरली जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटीज लेवल में होते हैं और वहाँ रिसर्च स्कॉलर बहुत मात्रा में रहते हैं। लेकिन ये भी बतलाना चाहूँगा कि हमारा महाविद्यालय स्ट्रेंथ आप देखिए लगातार ये बढ़ती जा रही है। 13-14 से नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स 18 है, PG प्रोग्राम्स 18 है, नंबर ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज 2 है, रिसर्च कर रहे हैं वो 45। अगर हम देखें हमारे कॉलेज के प्रोपोर्शन में थोड़ा और कम हो रहा है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर का सेंटर है, कुशाभाऊ जो एशिया महाद्वीप का अकेला विश्वविद्यालय है। ऑटोनॉमस स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के 4 विषयों के संयुक्त तत्वाधान में 6 फरवरी, 7 फरवरी और 8 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार पहली बार आयोजित हो रहा है। इस सेमिनार में विदेशों के 4 देशों के भी विषय विशेषज्ञ यहाँ उपस्थित होंगे। लगभग 500-600 से अधिक प्राध्यापक, स्टूडेंट, शोधार्थी और शोध निदेशक इसमें शामिल हो रहे हैं। यह महाविद्यालय के लिए और नगर के लिए भी गौरव का विषय है कि हमारे प्राध्यापक, माननीय जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष जी, सभी सदस्यों के सहयोग से यह 3 दिवसीय आयोजन पूर्ण रूप से सफल हो, यही हम सभी की तैयारी है। गर्व की बात है कि इस महाविद्यालय दिग्विजय महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें 4 विभिन्न देशों से हमारे वैज्ञानिक आ रहे हैं यहाँ व्याख्यान देने के लिए, जिसमें उज्बेकिस्तान से, स्पेन से और ओमान से, सऊदी अरबिया से और चीन से
ऐसे विदोषों से हमारे यहाँ सेमिनार हो रहा है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है। इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा सेमिनार कभी नहीं हुआ था। और बहुत सारे हमारे विदेश से जो विद्वान जो है, वैज्ञानिक है, वो हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो ये आज हमारा 3 दिवसीय सेमिनार होगा, जिसमें हमारे 4 कुलपति इस छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। और ये महाविद्यालय विज्ञान के ऊपर इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सारी तैयारियां हो गई है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सेमिनार के पहले हमारे यहाँ इस सेमिनार से संबंधित 5 पुस्तकें प्रकाशित होकर के छप के आ चुकी है, जिसका भी इनॉग्रेशन हम उस समय करेंगे। नहीं तो हमेशा होता है कि जब सेमिनार हो जाता है उसके बाद ये पुस्तकें छपती है, लेकिन पहली बार इस महाविद्यालय में हमारे टांडेकर साहब, हमारे और जो इस प्रभार है, जो इस महाविद्यालय में जिनको जिम्मा दिया गया, वो सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं और हमारा आयोजन सफल रहेगा।